मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ सबसे पहले भीमताल, उसके बाद नौकुचिया ताल और उसके बाद सात ताल। तो दोस्तों, यहाँ पे नैनीताल ज़िले में जितने भी ताल हैं सबका अपना अपना इतिहास है और इनके अपने अपने किस्से हैं। तो चलते हैं इन तालों की तरफ और जानते हैं इनके इतिहास को, और वहाँ के सुंदर दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए वीडियो में। चलते हैं ताल की तरफ। दोस्तों, नैनीताल से लगभग 22 किलोमीटर दूरी पर है भीमताल। और ये जो है काठगोदाम से अल्मोड़ा जाने वाले रास्ते पर पड़ता है, और इसीलिए यहाँ पर काफ़ी समय से पर्यटक ठहरते रहे हैं। अगर आप भी नैनीताल यात्रा पर हैं तो ज़रूर से आपको भी यहाँ पर विजिट करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं भीमताल में, और जैसा कि नाम से ही पता चलता है कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है भीम को। तो पांडव जब वनवास में यहाँ पर थे तब भीम ने यहाँ पे गड्ढा खोद के इस ताल को यहाँ पे बनाया था, तभी से इसका नाम भीमताल पड़ा। और इसके ठीक पास में ही भीमेश्वर महादेव मंदिर भी है। तो अभी मैं आपको लेके जाऊँगा वहाँ पे भी। देखते हैं भीमताल को और जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। दोस्तों, वैसे तो भीमताल का इतिहास काफ़ी पुराना है। जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था और पांडव जब वनवास पर थे, तो सबसे बलशाली योद्धा जो भीम थे, उन्होंने इस जगह पर कुछ समय व्यतीत किया था। दोस्तों, ये है विक्टोरिया बाद, जो कि भीमताल झील के लास्ट कोने में बना हुआ है, और ये लगभग 40 फीट ऊंचा है। इसके दोनों ओर सीढ़ियों पर बागवानी की गई है, और इसके बगल में ही भीमेश्वर मंदिर स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ के सबसे शानदार नज़ारे देखने के लिए अक्टूबर और नवंबर में यहाँ पर विजिट करना चाहिए। पहाड़ों के आंचल में समाई ये खूबसूरत त्रिभुजाकार झील 2 किलोमीटर लंबी है, और दोस्तों भीमताल शहर का मुख्य आकर्षण है ये झील। इस ताल के सेंटर पॉइंट में एक टापू है जिसका फिश एक्वेरियम के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल होता है। और अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो बोटिंग का एंजॉयमेंट करते हुए आप यहाँ पर जा सकते हैं। दोस्तों, भीमताल घूमने के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ नौकुचिया ताल की तरफ, जिसको नौ कोनों वाली झील भी यहाँ पर कहा जाता है, जो कि भीमताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ कमल ताल में, और मेरे ठीक पीछे ये है कमल ताल। यहाँ पे अभी कमल तो है नहीं, क्योंकि कमल जो होते हैं वो मई जून में यहाँ पे होते हैं, और हम लोग आए हैं यहाँ पे मार्च में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कमल के जो हैं फूल के पत्ते केवल यहाँ पर हैं, और ये ठीक नौकुचिया ताल के ही बगल में है। ऐसा भी माना जाता है कि कभी ये नौकुचिया ताल का ही हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, नौकुचिया ताल के 9 कोनों के बारे में अलग अलग तथ्य यहाँ पर बोले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति एक जगह खड़े होकर इसके 9 कोनों को गिन लेता है तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है, और ऐसा भी कहा जाता है कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक जगह खड़े होकर इसके 9 कोनों को गिना जा सके। मैं यहाँ पे पैदल वॉक कर रहा हूँ नौकुचिया ताल के जो किनारे पे। यहाँ पे पेडेस्ट्रियन वे बना हुआ है उस पे। और यहाँ के लिए ऐसा बोला जाता है कि ये जो नौकुचिया ताल है ये ब्रह्मा जी के तप से यहाँ पे इसका निर्माण हुआ। और जो KMEN का गेस्ट हाउस है उसके ठीक बगल में ब्रह्मा जी का यहाँ पे मंदिर भी है। और ऐसा भी माना जाता है कि इसकी परिक्रमा करने वाले को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिलता है। और लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पे विदेशों से आई हुई पक्षियों को भी यहाँ पे देखा जा सकता है। तो आप भी आइए, बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का। और नौकुचिया ताल में पक्षियों और तितलियों की अनेक प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। और दोस्तों, नौकुचिया ताल में बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, जिसमें बोटिंग, स्विमिंग, माउंटेन बाइकिंग और पैराग्लाइडिंग भी यहाँ पर आप कर सकते हैं।
दोस्तों भीमताल और नौकुचिया ताल घूमने के बाद अब मैं आपको लेके जाऊंगा सात ताल, जो कि भीमताल से 10 से 12 किलोमीटर में यहाँ पर पड़ता है। पंचकोड़ी ताल, जिसे नल दमयंती ताल कहा जाता है, और नल दमयंती ने वनवास के समय यहाँ पे समय व्यतीत किया था और बाद में नल अपनी पत्नी दमयंती को यहीं पर छोड़कर चले गए थे और कालांतर में यहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई। दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे सात ताल में, और सात ताल जो हैं इनमें 7 तालों का एक समूह यहाँ पर है, जिसमें नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, हनुमान ताल, सात ताल, राम लक्ष्मण और भरत ताल यहाँ पर आते हैं। तो आप यहाँ पर विजिट कीजिए, बहुत मतलब अच्छा है यहाँ पर तालों का समूह। और हर ताल में आप देखेंगे कि बोटिंग और कयाकिंग वगैरह की यहाँ पर सुविधा है, तो आप कहीं पर भी जाके किसी भी ताल पर जाके बोटिंग कर सकते हैं। और आइए, बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ पे बिल्कुल घने जंगल के बीच में ये ताल है। दोस्तों 7 तालों के समूह में ये सबसे बड़ी लेक है, जिसमें 3 लेक जो हैं एक साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता रहा करते थे और यहाँ पर पांडव लोग भी रहे, और भीम ने हिडिंबा राक्षसी का अंत यहीं पे किया था। लंबे हाथों से पुल करो अपने को। ताल में ये हो रही है रिवर क्रॉसिंग, और आप देख सकते हैं रिवर क्रॉसिंग का यहाँ पे मज़ा लेते हुए बाहर से आए हुए सैलानी। जंगल के बीच यहाँ पर ये है हनुमान ताल, जो कि बहुत छोटा है और बिल्कुल विलुप्ति के कगार पे है। बहुत कम पानी इसमें है, इसे हनुमान ताल यहाँ पे बोला जाता है। जंगलों के बीच गरुड़ ताल, यहाँ पे जाने के लिए थोड़ा सा पैदल जाना पड़ता है रोड से। और ऐसा माना जाता है कि जब पांडव यहाँ वनवास के दौरान थे, तो द्रौपदी ने यहाँ पे खाना बनाने के लिए दाल जिस सिलबट्टे में पीसी थी, वो सिलबट्टा यहीं कहीं पत्थरों में है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल घने जंगलों के बीच है। दोस्तों नैनीताल की यात्रा अब हमारी यहाँ पे समाप्त होते हुए, और हमने केवल 2 दिन में यहाँ पे 11 तालों का विजिट किया है। तो आप भी आइए और इन तालों का यहाँ पे लुत्फ़ उठाइए। गर्मियों में तो यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि मैं बता नहीं सकता। अभी से यहाँ पे बहुत सारे सैलानियों का आना स्टार्ट हो गया है। और तालों की जो कैटेगरी है, सबसे अच्छे ताल यहाँ पे जो है उनमें है नैनीताल, नौकुचिया ताल, भीमताल और सात ताल। तो ये ताल बहुत खूबसूरत हैं, देखने लायक हैं। बोटिंग का यहाँ पे मज़ा लीजिए, स्पोर्ट्स गेम्स जो होते हैं उनका यहाँ पे मज़ा लीजिए। दोस्तों चैनल पे बने रहना है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कहाँ की आपको देखने के लिए मिलती है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।